हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के बारे में, जहाँ पर हम तीन टाइप की एजुकेशन एजेंसीज के बारे में बात करेंगे: फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन का क्या मतलब होता है। फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल लर्निंग का मतलब होता है कि एक ऐसी लर्निंग या एक ऐसा एजुकेशन जो कि स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में, अकेडमिक इंस्टीट्यूट में आप करते हैं। ठीक है, वो एजुकेशन जो एक पर्सन गेन करता है स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन शुरू होता है एलिमेंट्री स्कूल से और उसके बाद ये कंटिन्यू रहता है टिल सेकेंडरी स्कूल। अब जब स्कूल हो जाता है तो उसके बाद हायर एजुकेशन जो होती है वो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती है, जहाँ से आपको एक डिग्री भी मिलती है। तो फॉर्मल एजुकेशन कौन सी एजुकेशन है? जो स्कूल और कॉलेजेस से हम लेते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो स्पेशली क्वालिफाइड टीचर के द्वारा दी जाती है। जो भी पर्सन आपको पढ़ाता है वो क्वालिफाइड होता है उस काम को करने के लिए, और वो एफिशिएंट होता है इन दी आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि पढ़ाने की, इंस्ट्रक्ट करने के आर्ट में भी वो माहिर होता है और उसको पता होता है किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, ये जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, यहाँ पे चीज़ें प्लान्ड होती हैं और डेलिब्रेट होती हैं, यानी जो भी चीज़ें की जाती हैं मर्जी से की जाती हैं, अपनी डेलिब्रेटली जानबूझकर की जाती हैं, यानी प्लान्ड होती हैं पहले से ही। ग्रेडिंग सिस्टम क्रोनोलॉजिकल होता है, यानी एक सीक्वेंस होता है कि अब ये क्लास है, जैसे अगर प्ले स्कूल है, देन नर्सरी है, देन यूकेजी है, देन एलकेजी है, एलकेजी है, देन यूकेजी है, देन फर्स्ट सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तरीके से फिर आगे बढ़ती चली जाती हैं चीज़ें। तो क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम होता है, क्लास वाइज होता है, क्लासेस बढ़ती चली जाती हैं। सिलेबस होता है इनका एक फिक्स, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो भी हम पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, वो सब फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, तो एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोसेस होती है, तो ये इसका एडवांटेज है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉलेज लेते हैं फ्रॉम अ ट्रेंड एंड प्रोफेशनल टीचर्स। जो टीचर्स होते हैं वो ऑलरेडी ट्रेन होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं, तो वहाँ से स्टूडेंट को सीखने को मिलता है, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं फॉर्मल सिस्टम के। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो कॉस्टली होता है, ये रिजिड एजुकेशन होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। रिजिड होता है कि कोर्स से बाहर नहीं जाते हैं, सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, इतने आवर्स देने ही देने हैं स्कूल में, तो ये सब बंदिशें हो जाती हैं फॉर्मल एजुकेशन में। इसके अलावा कई बार अनप्रोफेशनल और नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम को भी फॉलो किया जाता है, जिस वजह से टाइम और मनी का वेस्टेज होता है और स्टूडेंट कुछ भी नहीं सीख पाता है। तो इस वाले प्रॉब्लम को भी देखना पड़ता है। इसके अलावा क्योंकि बाउंड फॉर्म हो जाता है फॉर्मल एजुकेशन जो है, तो बच्चे के ऊपर एक बर्डन भी रहता है फॉर्मल एजुकेशन का, तो एक ये भी प्रॉब्लम फॉर्मल एजुकेशन में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन की कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो कि आपको स्कूल से नहीं मिलती है। इसमें दूसरे लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है एजुकेशन के लिए, और ना ही जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो प्री प्लान्ड होती है, पहले से प्लान नहीं होती है, जानबूझकर उसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मल एजुकेशन के जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई स्कूल या कॉलेज इन्वॉल्व नहीं होता है, और ना ही ये प्री प्लान होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए इसके बारे में। इनफॉर्मल एजुकेशन किसी भी फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती है, और ना ही कोई करिकुलम होता है इसका, और ना ही किसी सर्टिफिकेट और डिग्री की इसमें ज़रूरत होती है, ना ही इसमें कोई सर्टिफिकेट डिग्री दी जाती है इनफॉर्मल एजुकेशन में। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अपनी मदर टंग सीख रहा है तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि वो किसी इंस्टीट्यूट में उसको नहीं मिल रही है, नॉर्मल ही वो अपने आसपास लोगों को देखकर वो चीज़ सीख रहा है। कोई बच्चा न्यूमेरिकल कैरेक्टर सीख लेता है, जैसे कि 1 2 3 बोलना सीख जाता है घर पे, तो वो भी क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। और दूसरी चीज़, जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज हमें मिलती है
टीवी से, न्यूज़पेपर से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से लोगों के, या खुद के एक्सपीरियंस से, फ्रेंड्स फैमिली की नॉलेज से हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में ही आती हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, देखिए एडवांटेजेस तो ये, अगर हम पहले एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है कि बिना किसी बाउंडेशन के हम चीज़ें सीख जाते हैं। पर अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो भी इंटरनेट, सोशल मीडिया और टीवी, रेडियो और जो फ्रेंड्स फैमिली से हमें सीखने को मिल रहा है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो हमने कहीं पे लिखा हुआ नहीं देखा है, ठीक है, या हमने मीडिया से देखा है, या अगर हमने लिखा हुआ भी देखा है तो हमें नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, कितना सच है वो। तो हो सकता है कई बार कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो आधी सच होती है या पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है इनफॉर्मल एजुकेशन में। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर स्केड्यूल या टाइम स्पैन नहीं होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कोई एटीट्यूड नहीं होता है, और कोई भी गुड हैबिट्स इनकलकेट नहीं हो पाती हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट और जो लास्ट टाइप का एजुकेशन सिस्टम होता है, एजेंसी होती है, वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल क्या होता है, क्योंकि हमने इनफॉर्मल और फॉर्मल तो समझ लिया, बट नॉन फॉर्मल अलग से ये क्या आ गया। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में अडल्ट्स की बेसिक एजुकेशन इन्वॉल्व होती है। जैसे बड़े लोगों के लिए कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया गया तो वो नॉन फॉर्मल हो जाएगा। नॉन फॉर्मल में स्कूल इन्वॉल्व नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या करा जाता है, थ्योरीज़ के अलावा या जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं वो सब चीज़ें नॉन फॉर्मल में नहीं होती, ज़्यादातर इसमें स्किल्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि होम एजुकेशन किसी के घर पे जाके कोई पढ़ाता है, या इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अगर कोई किसी से पर्सनली कुछ सीख रहा है, जैसे कि प्रोग्राम लर्निंग, कोडिंग वगैरह पर्सनली सीख रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन फॉर्मल है, ठीक है। तो इनफॉर्मल से अलग कैसे है, ये इनफॉर्मल में कोई भी स्केड्यूल नहीं होता है, जबकि नॉन फॉर्मल में स्केड्यूल होता है, ठीक है, और एक पूरा प्लान भी होता है नॉन फॉर्मल में, कि अच्छा अगर कोई टीचर किसी को कोडिंग सिखा रहा है तो वो पूरा प्लान करेगा कि आज मैं ये लेक्चर करूँगा, दूसरे में ये लेक्चर में ये बताऊँगा, तीसरे लेक्चर में ये बताऊँगा। हालांकि उसमें कोई इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब कोई स्कूल या कॉलेज इन्वॉल्व नहीं होता है। स्कूल और कॉलेज के अलावा जो हम चीज़ें करते हैं वो हमारी नॉन फॉर्मल में आती हैं। तो नॉन फॉर्मल में इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल कॉलेज इन्वॉल्व नहीं होता है, पर उसकी जो चीज़ें होती हैं वो प्लान्ड होती हैं, एक सीक्वेंस होता है उसका, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। नॉन फॉर्मल जो है वो कॉन्शियसली इम्पार्ट की जाती है नॉलेज नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा नहीं था, ठीक है। और डेलिब्रेट होता है और सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि इसमें सिस्टम होता है, इसमें प्लानिंग होती है, जैसे कि फॉर्मल में होती थी। तो इनफॉर्मल से इसलिए अलग है क्योंकि इनफॉर्मल में कोई प्लानिंग नहीं होती है, नॉन फॉर्मल में प्लानिंग होती है। बस फॉर्मल से कैसे अलग है नॉन फॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्कूल कॉलेज इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। टाइम टेबल और सिलेबस जो है एडजस्टेबल होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। और थ्योरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन की जगह यहाँ पे प्रैक्टिकल और वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा होती है नॉन फॉर्मल में। जैसे कि किसी को कुकिंग सिखा दी, किसी को ब्यूटी पार्लर के बारे में सिखा दिया, किसी को कोडिंग सिखा दी गई, तो वो सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई भी एज लिमिट नहीं होती, जबकि स्कूल्स में या कॉलेजेस में एज लिमिट होती है। फीस और सर्टिफिकेट जो है वो नेसेसरी नहीं है। कई बार सर्टिफिकेट कोर्स आप करते हैं, कई बार कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो सर्टिफिकेट जो है नेसेसरी नहीं है। फीस भी ज़रूरी नहीं है हो, क्योंकि कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जो फ्री कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स सीखने को मिलती है नॉन फॉर्मल में, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्काउट एंड गाइड का होता है, या फिर जैसे हम स्विमिंग सीख लेते हैं, डांसिंग सीख लेते हैं, सिंगिंग सीख लेते हैं, ये सब क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। फिटनेस प्रोग्राम हो गया, या कम्युनिटी बेस्ड अडल्ट एजुकेशनल कोर्सेज हो गए, या फिर फ्री कोर्सेज हो गए फॉर अडल्ट एजुकेशन, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको करवा रहा है, तो ये भी आ सकता है। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग मिल जाती है, तो स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसके अलावा एज की फ्लेक्सिबिलिटी है, करिकुलम और टाइम की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सब लोग आ सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी रेगुलर एग्जाम्स नहीं होते हैं, तो एग्ज़ाम्स की भी कोई बंदिश नहीं होती है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड जो है एसेंशियली ज़रूरी नहीं है मिले, तो यहाँ पे वो कॉम्पिटिटिवनेस भी ख़त्म हो जाती है। बस लोग सीखते हैं स्किल्स और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवांटेजेस होते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो अटेंडेंस है वो अनस्टडी होती है। जैसे कि मान लो कोई फ्री कोर्स है, लोग आके ज्वाइन कर लेते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग व्यवस्था भी करते हैं, बट फिर वो बीच में ही चले जाते हैं। इस तरीके से होता है। कोई भी
कंसिस्टेंसी नहीं है। कई बार ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, कई बार हम कुछ सीख भी नहीं पाते हैं उसमें। और तीसरी चीज़ ये भी होती है कि कई बार फेक सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं कि ऑनलाइन कोर्स करा देते हैं, उसमें कुछ सिखाते नहीं है बट सर्टिफिकेट दे देते हैं और पैसे ले लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो कि गलत होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज़। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।